आंटी वैद जी नहीं है क्या? तुम आराम से बैठो, वो अभी पूजा कर रहे हैं। ओके। नमस्कार वैद जी। नमस्ते नमस्ते। लो प्रसाद लो। आप भी प्रसाद लो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, अब आप इनके साथ जाओ और कमरे में आराम करो। काम आज से शुरू कर देते हैं। जी बेहतर। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? आपकी दवाई आ चुकी है, आप आज इलाज के लिए आ जाइए। नमस्ते। नमस्कार। 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 आइए। नमस्कार वैद जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो तुम्हारी दवाई आ चुकी है। इसी बात के तो हम कायल हैं वैद जी, आपके पास तो हर मर्ज का इलाज है। हाँ भाई, वैद्य हूं, इलाज तो करना ही पड़ेगा। और क्या लेंगे आप? अब तो वैद जी हम दवा ही लेंगे। तो अंदर कमरे में जाइए। उस वैद की पूरे इलाके में तूती बोलती थी।
लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते थे कि इलाज के बहाने वो अपने ही घर में खेल रहा है एक घिनौना खेल भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फांसने का, पैसों का लालच देकर उन्हें जिस्म के दलदल में धकेलने का, उनकी इज्जत के सौदे का। हेलो सर। हेलो। आस पड़ोस के लोग अनजान थे और मोहन सिंह नाम का वो वैद इसी बात का फायदा उठाकर मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार रहा था। ऐशो आराम के सब्ज बाग दिखाकर उनके जिस्म का सौदा कर रहा था। हेलो। हाँ, आपकी दवाइयाँ आ गई हैं। आप आज आके अपनी दवाइयाँ ले जाइए। और हाँ, डील के मुताबिक पैसे पूरे लेते हुए आइए। नमस्कार वैद जी। नमस्कार। यह है आपकी मर्ज की दवा। क्या बात है वैद जी। हाँ, पैसे लाए? बिल्कुल। पूरे? गिन लीजिए। आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और हाँ, ध्यान रहे इन लड़कियों को समय पे यहां छोड़ जाना। निश्चिंत रहिए वैद जी, पहुंच जाएंगी टाइम पर। जाओ गुड़िया। वैदराज मोहन सिंह अपने धंधे का माहिर खिलाड़ी था और शायद इसलिए पैसों का लालच देकर उसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों को पक्का जिस्म फरोश बना दिया था। हर रोज नई नई लड़कियां वैदराज मोहन सिंह और उसकी पत्नी से मिलने के लिए उसके घर आती थीं और फिर बेहद ही कम समय में लखपति बनने का लालच देकर मोहन सिंह उन्हें अपने जिस्म फरोशी के रैकेट में शामिल कर लेता था। आस पड़ोस में किसी को भी मालूम नहीं था कि मोहन सिंह के घर के बंद कमरे में यह घिनौना खेल कितने दिनों से चल रहा है। लेकिन एक रोज जब लोगों को मालूम हुआ कि किसी ने मोहन सिंह के साथ ही उसकी पत्नी का भी कत्ल कर दिया है, तो पूरे कोटा में फैल गई सनसनी। फौरन ही पुलिस को मामले की इत्तला दी गई और फिर शुरू हो गई कातिल की तलाश। आप जरा उस कमरे में चलिए। अब ये देखिए, ये अलग अलग साइज के कपड़े हैं। ये देखिए साहब। और ये साहब शराब की बोतलें। हाँ, ये कपड़े तो वैद की पत्नी के तो नहीं। अयाशी का पूरा सामान रखा हुआ है इसने, और वो भी एक वैद। लगता है कि यहां कुछ ना कुछ चल रहा है। पूरे घर की तलाशी लो, पर एहतियात के साथ, और सिपाही को लेकर घर का कोना कोना छान मारो। जी हाँ। लगता है ये वैद कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पका रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शक भी गहराता जा रहा था। वैदराज मोहन सिंह के घर में हर तरह की अय्याशी का सामान बिखरा हुआ था। जहां तहां लड़कियों के कपड़े पड़े थे, और यही वो बात थी जिसने पुलिस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसे लगने लगा कि हो न हो वैदराज मोहन सिंह का संबंध जरूर किसी गलत धंधे से है, और वही धंधा उसकी मौत की वजह बन गया।
लेकिन सिर्फ शक से दोहरे कत्ल की ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने मोहन सिंह के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और फिर मोहन सिंह की जिंदगी का वो राज भी सामने आने लगा जो अब तक दुनिया की निगाहों से छुपा हुआ था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि खुद को आयुर्वेदिक दवाओं का जानकार और एक पहुंचा हुआ वैद्य बताने वाला मोहन सिंह असल में जिस्म फरोशी के रैकेट का एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही अपने घर के दरवाजे पर वैधराज का बोर्ड लगा रखा था। लोग उस बोर्ड को पढ़कर यही समझते थे कि मोहन सिंह औषधियों से लोगों का इलाज करता है, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो अपने घर में लड़कियों के जिस्म की बोली लगाता था, उनकी इज्जत का सौदा करता था। एक वैद्य के चेहरे के पीछे छुपी मोहन सिंह की इस असली सूरत के सामने आने के बाद पुलिस के साथ ही इलाके के लोगों के भी होश उड़ गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक बुजुर्ग पैसों के लिए इतना घिनौना काम भी कर सकता है, अपने ही घर से जिस्म फरोशी का रैकेट चला सकता है। यकीनन मोहन सिंह के बारे में मिली ये जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसके बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मोहन सिंह और उसकी पत्नी का कत्ल किसने और क्यों किया है। पुलिस के लिए दोहरे कत्ल की ये पहेली एक तरह से अबूझ थी, लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए जब उसने अपने खास मुखबिरों का सहारा लिया तो मिली सबसे अहम जानकारी। पुलिस को पता चला वारदात वाले दिन संतोष कौर नाम की एक औरत को लोगों ने मोहन सिंह के घर से हड़बड़ी में भागते हुए देखा था। इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने संतोष कौर को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने के बाद संतोष पहले तो खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने उगल दिया मोहन सिंह और उसकी पत्नी की हत्या से जुड़ा सारा राज। हाँ, मैंने मारा है उन दोनों को। तुमने क्यों मार डाला उन्हें? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनके साथ? बोलो। दुश्मनी? वो लोग शैतान थे, शैतान। उन लोगों ने पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। ठीक। मुझे उनके कत्ल का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था।